अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसी भी मुल्क की मईशत के लिए उस मुल्क में टैक्स का कौमों को जमा करवाना नहायत अहमियत का हामिल होता है। जो कौमें टैक्स चोरी करती हैं वो कौमें फिर कभी तरक्की नहीं कर पाती। आज हमारे साथ जेलम डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर औरंगजेब खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी टैक्स कलेक्शन के लिए क्या मोनोपोली है, किस तरह इन्होंने इतना बड़ा फिगर जो अभी रिसेंटली क्लोज हुआ कैसे उसको ये क्लोज कर पाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जेलम डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है टैक्स के हवाला से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हैं, वेलकम है। और टैक्स जैसे कि खुद आपने अपने इब्तिदाइये में ही बोल दिया कि टैक्स जो है वो किसी भी मईशत की बैकबोन होती है जी। तो उसके लिए और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जेलम में हमने जो किया, हमने ग्रास रूट लेवल से टैक्स की कलेक्शन का काम किया। हमने इवन रिक्शों में ऐलानात करवाए, गलियां तंग थी, पर्सनली हमारे कांस्टेबलों ने डोर टू डोर जाके हमने उनके टेलीफोन नंबर्स लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए हमने रिबेट का ऑप्शन दिया 5% और 10%। अब हमारी मोबाइल की ऐप आजकल आ गई हुई है, ठीक है, फैसिलिटेट करने के लिए पब्लिक को कि वो टैक्स की तरफ आए, कि दफ्तरों में बैंकों में लाइनों से ना लगना पड़े। एक ऐप मुतारफ करा दी है जो कि आपको 5% और 10% तक रिबेट दे सकती है। तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा प्रोफेशनल टैक्स और तमाम टैक्सेस की वसूली के लिए ना दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह एक किया। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो हदफ था आपका वो आप अचीव कर पाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा सितंबर में जो उन्होंने टारगेट हमें दिया था, क्योंकि क्वार्टरली 3-3 महीने के हिसाब से चल रहा होता है, तो वो हमारा सितंबर तक का पूरा हो गया। और दिसंबर वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर 110%, हमने 10% ज्यादा बल्कि कर दिया, 110% दिया। ठीक है, हमारी आवाम है इसको हमेशा ये गिला रहता है कि जितने हम टैक्स पे करते हैं उतनी हमें मुल्क की तरफ से फैसिलिटी नहीं होती, तो वो फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए और आप इस पे क्या काम कर रहे हैं? मैं कुछ हद तक जो है ना इस चीज से एग्री करता हूँ, बट बेसिकली जो है ना वी आर टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी। जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जाता है, जो कि गली सड़क आपकी तमीरात या और मेंटेनेंस के काम करते हैं। बेसिकली वी आर टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी। हमने टैक्स कलेक्ट करके उनको देना होता है और उनका काम है कि वो सड़क बनाए और पब्लिक को फैसिलिटेट करें। तो इसमें एज सच वैसे हमारा रोल नहीं, हमारा सिर्फ कलेक्शन तक का रोल है कि कलेक्ट करके हम दे देते हैं। जो अवाम की सहूलियात का है वो सच तक मैं अवाम के भी साथ हूँ, मगर हम भी गवर्नमेंट है, हम उनको ना कोई हिदायत दे सकते हैं ना ले सकते हैं। हम अपनी टैक्स कलेक्शन पे हमारा ध्यान है बेसिकली। आपकी अभी रिसेंटली दोबारा तैनाती यहाँ पे हुई, हम आपको दोबारा से वेलकम कहते हैं। थैंक यू। आपकी मनशियात के हवाले से बेशुमार कारकर्दगी सामने देखने को मिली, बल्कि आपको इसका जो है वो खमियाजे के तौर पे कह लें कि मतलब आपको थ्रेट्स भी थे और आपकी यहाँ से ट्रांसफर भी की गई। इस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे साफी बरादरान इनको पता है और अवाम को भी पता है कि मनशियात के साथ जो है ना हमारी नींद लगती है। मनशियात के खिलाफ हमारी मुहिम पहले भी बड़ी जोर शोर से जारी रही। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आइस पूरे पंजाब में ये एक रिकॉर्ड है कि आप चेक कर लें कि मैंने 1 किलो से ज्यादा इधर मैंने स्वाबे में आइस पकड़ी, जो कि पंजाब पुलिस तक नहीं पकड़ती, हाथ नहीं डालती। उसके अलावा मैंने 80-80 किलो के मैंने पर्चे दिए हैं मनशियात में। उसमें इवन जो पोस्ट के जो डोडे हैं वो आम बिक रहे हैं दुकानों के ऊपर, मगर कोई तवज्जो नहीं करता। अब मैं आ गया हूँ और आपकी वसासत से उनको भी पैगाम है कि जनाब जो मनशियात वाले हैं, तो जो एक टिपिकल एक सेंटेंस होता है मैं वो दोबारा रिपीट करूंगा कि वो ये काम बंद कर दे, नहीं तो मैं उन्हें स्पेयर नहीं करूंगा। और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि किसी ने क्या है या क्या नहीं। मैंने अपना काम मनशियात के खिलाफ जहाद मैंने करना है और वो मैं इंशाल्लाह ताला करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।